नारायण आए। तो ये जो कोर्स है 40 डेज का कोर्स इसलिए है क्योंकि 40 दिन में हमारा पूरा शरीर वो पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध कर लेता है, ठीक कर लेता है। ये बात हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें मुख्य बात ये आप समझ लें कि जिन जिन दर्दियों का शोधन अच्छे से हो रहा है उनकी रोग मुक्ति उतनी ही जल्दी हो रही है। 2 बहनों का शोधन हमने देखा। शोधन में 5-6 दिन पहले उनकी तैयारी हुई। विकार दोष, शरीर के दोष अपने पीक पर आ गए, ऊपर आ गए। ज्वाइंट से, लीवर से, उनके जो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें संग्रहण होता है। विकारों का, दोषों का संग्रहण होता है। संग्रहण इसलिए होता है क्योंकि हम वहीं पर रोगों को दबाते जाते हैं। औषधियों से और भोजन इत्यादि से रोग दबता जाता है। तो दबने के कारण जब हमारे शरीर में समस्या आनी शुरू होती है तो फिर हम उसको पुनः दवाइयों से या पुनः जो है भोजन करके या कुछ भी ऐसी चीज लेके कि जिससे वो खाली शांत हो जाए, ठीक ना हो। तो जब हम ठीक करने की प्रक्रिया में जाते हैं तो ठीक करने की प्रक्रिया में तो उसको वहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा जो वहां पर दबा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण डिटॉक्स होता है वो आपके आंतों का होता है। आंतों पे जो लेयर की लेयर होती हैं और वहां पर म्यूकस जमा होता है और वही म्यूकस जाके जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। जोड़ों के दर्द का मूल कारण है वो म्यूकस है और एब्जॉर्प्शन ना हो पाना। कैल्शियम इत्यादि जो मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं और विटामिन्स हैं, उनका ठीक प्रकार से हमारा बॉडी उपयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं उपयोग कर पाता? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में मल की लेयर के ऊपर लेयर है और जब वहाँ एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है तो उसी मल के माध्यम से जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना हो पाता है। तो मल का भी अंश आता है और थोड़ा बहुत जो खाते हैं उसका भी जो कुछ सार मिलता है, पूरी तरह नहीं मिल पाता। तो जब हमारा सिस्टम पूरा क्लीन रहता है तो हम खाएंगे थोड़ा, उसका एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों बहनों का अलग अलग अगर आप हम देखें तो एक को सीवियर उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और एक को पाचन की प्रॉब्लम है और थोड़ा ओबेसिटी है। तो जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उनके शरीर में जकड़न इतनी ज़्यादा है तो जकड़न का मूल कारण बढ़ा हुआ एसिड है। तो एसिड के भी अलग अलग प्रकार हैं। पेट का ही एसिड नहीं है। एसिड हमारे आहार, विहार और व्यवहार तीनों के कारण से हमारे शरीर में एसिड बनते हैं। तो जो भी हमारी आज की लाइफ स्टाइल है वो पूरी की पूरी जो है शरीर में एसिड बढ़ा रही है और वो एसिड जाकर जोड़ों के दर्द का मेन कारण बन रहा है। जो दूसरे प्रकार के जो हमारे रोग हैं उसमें भी एसिड का सबसे बड़ा रोल है। तो रोज एसिड बन रहा है। जो हमारी भागो और स्ट्रेस में रहने वाली, दबाव वाली जो जीवन शैली है उसका ये परिणाम है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2 बहनों का जो शोधन हुआ उसमें उनको अलग अलग ढंग से उनके शरीर के अंदर से दोष निकले। अभी किसी का पित्त बहुत ज़्यादा है तो उसमें पित्त विरेचन भी हो जाता है और वमन भी हो जाता है और फिर उसको उसी तरह का आहार देके उसका और हम समन करते हैं। तो एक प्रोसेस में उससे पहले 5-6 दिन उसकी तैयारी में लगता है। उसकी तैयारी करके उन दोषों को बाहर लाया जाता है जो आपके जोड़ों के अंदर हैं, जो आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इनके अंदर जो स्पेयर कैपेसिटीज के कारण वहाँ पे दोष इकट्ठा हो जाते हैं और वो दोष जब तक बाहर नहीं आते तब तक परिलक्षित नहीं होते, तब तक आपको तकलीफ नहीं देते और वही मूल कारण है। तो बीमारियों को जड़ से निकालने का यह सबसे सचोट उपाय है। और जब ये दोष निकलते हैं, जैसा हमने देखा कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो केस है उसमें जब ये अच्छे से शोधन हो गया तो उसी समय उनके हाथ के ज्वाइंट्स, पैर के ज्वाइंट्स,
और कंधे वगैरह पूरे फ्री हो गए, अच्छे से जो है उसमें मूवमेंट होने लगी। उसमें जो सूजन थी, घुटने में काफ़ी सूजन थी, कार्टिलेज में काफ़ी जो है उनके डैमेज था, कट कट आवाज़ थी। तो ये जो है खाली एक शोधन में ये पूरा अंदर से क्लियर हो जाता है। अन्य भी पैथियाँ हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, न्यूरोथेरेपी वगैरह, दूसरी जो समन करने वाली जो चिकित्सा है, रिलीफ देने वाली, लेकिन वो इतना फास्ट रिजल्ट नहीं देती। तो 10 दिन में काफ़ी कुछ शरीर अपने आप को साफ करता है। और हमारा कार्यक्रम इतना फास्ट होता है, हम कोई कंप्रोमाइज भोजन में नहीं करते। पहले दिन से ही हम शरीर को उस मोड पे ले जाते हैं कि शरीर रोग को अपने आप बाहर निकालना शुरू कर दे, और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आने नहीं देते, क्योंकि उसके आने से पहले ही उसका निराकरण कर देते हैं। अब पंचकर्मा में जो बहुत लंबा टाइम लगता था, वो इस सिस्टम में इतना लंबा टाइम तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो पूरा रोग निवारण का जो पूरा एक समय होता है, जिसको हम एक कल्प का भी समय कह सकते हैं, 40 दिन का समय एक कल्प का समय माना जाता है। तो उसमें पूरा जो शरीर है, वो पूरा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है। उसको भी एक पीरियड चाहिए, मतलब मिनिमम पीरियड। मैक्सिमम तो जो जैसे हड्डियां हैं या जो उससे भी जो डीप लेवल पे जो पूरा बदलाव है शरीर का, वो होने में तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन 40 दिन का जो कल्प है, वो अंदर के जो स्रोत हैं, जो अंदर की जो पाचक व्यवस्था है, जो अंदर के जो मेन वाइटल ऑर्गन हैं, उनको क्लियर होने में इतना समय मिनिमम लगता है। तो इसीलिए हमारा जब ये कोर्स पूरा होता है, तो जिनके पास सुविधा है घर पे इस प्रोग्राम को आगे चालू रखने की, तो उनको हम पूरा सिखा के, पूरा समझा के आगे का कार्यक्रम देते हैं कि इस तरह से अगर आप चलोगे तो फिर जो है आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि किसी डॉक्टर की, किसी अन्य औषधि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।